नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। मैं एकलव्य साहू दोस्तों आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं, पंचायती राज नियम है, उससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो जितने भी नए दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न बोलता है दोस्तों यहाँ पर, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बनाइए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पंचायती राज अधिनियम है वो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर लाया गया है, तो उसमें कौन कौन सी समिति है उसको बनाया गया था, उसके आरोही क्रम में आपको जमाते हुए बताना है ना। तो यहाँ पर देखिए, पहला बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी राव समिति और LM सिंघवी समिति है ना। तो यहाँ पर जो इनका क्रम है वो लाया गया। तो ये जो सभी समितियां हैं दोस्तों, इतना जो चारों समितियां हैं वो है पंचायती राज नियम है, उनके क्रियाकलाप है, उनसे समिति है जो अपना मत है वो देने के लिए इसका गठन किया गया था, है ना। तो उसमें यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति है वो कब आया था, 1957 में यह समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है वो आया था। उसी प्रकार से इसका दूसरा है आपका अशोक मेहता समिति है, वो है 1977 में आया था। यहाँ पर 1977 में अशोक मेहता समिति है। उसी प्रकार से जीवी राव समिति है, जीवी राव समिति है 1985 में यह समिति है उनका गठन किया गया था। और उसके बाद है LM सिंघवी समिति, इनका गठन है 1986 में किया गया था, है ना। 1986 है उसमें यह किया गया था। तो ये इनका पहला क्रम है, क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये ऐसे पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, ये पहला दूसरा तीसरा आपका चौथा क्रम है, ये हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो समितियां हैं इनका गठन किया गया था, इनकी सिफारिशों पर ही जो त्रिस्तरीय चुनाव है उनको लाया गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। दांतवाला समिति ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन, बी है जीवी के राव समिति खंड स्तर पर नियोजन, सी है बलवंत राय मेहता समिति पंचायत राज संस्थान, और डी है संथानम समिति पंचायती राज और वित्तीय समिति। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो युग्म सही है वो क्या है, यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थान, ये बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मजदूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसी प्रतीत हुई है। बलवंत राय मेहता समिति, जीवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। LM जो सिंघवी समिति है उनके द्वारा यहाँ पर जो संवैधानिक मंजूरी है वो उनकी सबसे पहले उनके द्वारा दिए गए थे। इसी के सर्व सहमति से ये जो नियम है वो पंचायत ग्राम पंचायत है वो आया था, है ना। कारण क्या था यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया है वो, है ना। चलिए अगला प्रश्न है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, यहाँ पर पीसा अधिनियम किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया। नरसिम्हन समिति, रंगराजन समिति, भूये समिति, अशोक मेहता समिति। तो यहाँ पर जो पीसा एक्ट है वो किसके अगर लाया गया था, तो ये आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भूरिया समिति है उनके द्वारा लाया गया था, ये 1995 में यह समिति है वो लाया गया था। इनके सिफारिशों के द्वारा जो पेशा एक्ट है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, है ना, 1996 में इसको लागू किया गया था। 1996 में इसको लागू किया गया था, 1995 में लाया गया सिफारिश पर। यहाँ पर जो भूरिया समिति उनके सिफारिश पर इस नियम को लाया गया था और साथ में 1996 में इसको लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है वो देखते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर पंचायती राज संबंध में कौन सुमेलित है। पंचायती राज जो नियम है उससे संबंधित कौन कौन से जो समिति है वो समिति है। अशोक राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति,
जुबिन मेहता समिति या फिर प्रताप सिंह। तो यहाँ पर जो सुमेलित है उसको बताना है दोस्त, तो है ना। तो यहाँ पर आपका देखिए जो पंचायती राज समिति है उससे जो समितियां बनाई गई थी उसमें आपका अशोक राय मेहता समिति है, इनके द्वारा सिफारिश दिया गया था, और बलवंत राय मेहता समिति इनके द्वारा यहाँ पर समिति। तो ये आपका पहला और दूसरा है आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर का। यहाँ पर किसने कहा यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज की प्रतिनिधि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा। तो यह वाक्य किनके द्वारा बोला गया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह वाक्य है दोस्तों आपका ऑप्शन ही है बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके द्वारा इस वाक्य को बोला गया था और उन्हीं के अनुशंसा पर यह सभी चीज है पारित किया गया था। पंचायती व्यवस्था के लिए निम्नलिखित ये जो समितियों का गठन किया गया वो दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वां नंबर का। यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसके तहत यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है उनको निर्देशित किया गया है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 40। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत ही दोस्तों जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उसके अंतर्गत जो आता है अनुच्छेद 40, उसके तहत यहाँ पर ग्राम पंचायतों के संगठन का जो निर्देश है वो दिया गया है। जिसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 40। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 40 है, उसमें यहाँ पर जो ग्राम पंचायतों का संगठन स्थापना का निर्देश है वो दिया गया है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से लिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य को प्रदान नहीं किया गया। तो क्या क्या चीज है दोस्तों प्रदान नहीं किया गया? यहाँ पर जो ऑप्शन है उस चीज को देख लीजिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन है ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। बी दिया है पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग दिया जाएगा या फिर बनाया जाएगा। ऑप्शन सी है यदि पंचायती राज्य के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाते हैं तो 6 महीनों में चुनाव कराना होगा। और ऑप्शन डी है पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाए यदि उनमें से 2 अधिक संतानें होंगे। और ऑप्शन ई दिए हुए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से इसका क्या चीज है दोस्तों जो सही हो जाएगा, यहाँ से है ना जो प्रश्न है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए पंचायती राज से निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 संतान है, तो ये बिल्कुल गलत वाला ये वाला वाक्य है, इसमें नहीं आएगा। बाकी जो आपका ABC है वो बिल्कुल उनके द्वारा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई और प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। तो यहाँ पर से जो कौन कौन सा कथन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए जो सही कथन है वो आपका पहला है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद आपका तीसरा बिल्कुल सही, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। और आपका 5वां है ये सही है, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। बाकी आपका दूसरा गलत है और चौथा कथन है वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 3 और 5 है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 11वां नंबर का प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो यहाँ पर जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें जो संविधान में कौन सा भाग है दोस्तों जिसको अंतर्क्षेपित किया गया है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 9वां भाग को। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12वां नंबर का। यहाँ पर
सूची 1 को सूची 2 में से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए जो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो सूची 1 दिया गया है दोस्तों उसको बताया जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 243 का दिया हुआ है, ये है आपका ग्राम सभा, है ना। अनुच्छेद 43 है वो ग्राम सभा है उनके बारे में बतलाता है, ग्राम सभा के गठन का काम करता है। अनुच्छेद 43 ख है वो पंचायतों का गठन करता है ना। ये है आपका ऑप्शन सी आ जाएगा पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 43 ग है वो आ जाएगा पंचायतों की संरचना, ये है पंचायतों की संरचना। और अनुच्छेद 243 घ है, इनके किसके बारे में पता चलता है, तो ये सीटों के आरक्षण के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 251 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है उसका प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 243 बी में इसका वर्णन है वो किया गया है। तो जो भारतीय संविधान अनुच्छेद है ना, संविधान उसमें अनुच्छेद 243 भी उसमें पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया, साथ में उसके तहत जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है ना, उसका प्रावधान किया गया है, जिसके तहत इसका नामकरण किया गया। ग्राम स्तर में अलग से किया गया, ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत किया गया है ना, ग्राम पंचायत है वो किया गया है। ग्राम स्तर में खंड या फिर ब्लॉक स्तर में पंचायत समिति है, जिसमें जिला पंचायत समिति है, ये चीज। और जिला स्तर में जिला परिषद का गठन किया गया, तो इसकी वजह से इसको त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान किया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन की शक्ति है दोस्तों किसके द्वारा? कानून के द्वारा, राज्य शासन द्वारा, केंद्रीय शासन द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो स्थानीय स्वशासन की शक्ति है वो किसमें से प्रदत्त? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो संविधान द्वारा स्थानीय स्वशासन की शक्ति है वो प्रदत्त की जाती है, ना कि कानून के वजह, राज्य शासन के द्वारा, केंद्र शासन के द्वारा, फिर राष्ट्रपति के द्वारा। ये किनके द्वारा दिए जाते हैं? संविधान द्वारा दिया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं देने की वजह से यहाँ पर इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 15वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा निगमित निकाय मतलब कॉर्पोरेट बॉडी है? जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो निगमित निकाय है दोस्तों, जो त्रिस्तरीय संरचना पंचायती व्यवस्था है, तो उसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो निगमित निकाय है उसमें लोगों का वह समूह जिसमें पहचान व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है ना, एवं उनकी मान्यता वैधानिक होती है, उसको बोला जाता है। इस प्रकार के जो समूह को ही क्या बोलते हैं? निगमित निकाय है वो कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिए। इसके अंतर्गत जो पंचायती राज और जो नगरीय निकाय है उनके समस्त स्तर है वो आता है इसमें निगमित निकाय में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे पंचायती राज इसमें ग्राम पंचायत आ जाएगा, जनपद पंचायत है वो आ जाएगा, जिला पंचायत है वो आ जाएगा, और आपका दूसरा है 74 संविधान संशोधन जिसमें नगरीय निकाय है, जिसको नगर पंचायत की दर्जा दिया, नगर पालिका परिषद है उनका दर्जा दिया गया है, और साथ में नगर पालिका निगम है उनका दर्जा दिया गया है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16वां नंबर का, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 के में, अनुच्छेद 243 जी में, अनुच्छेद 243 ए में या फिर अनुच्छेद 243 आई में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसमें पंचायत की जो शक्ति है, उनका अधिकार है और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में जो संविधान के अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 243 जी है, इसमें पूरा वर्णन किया गया, विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न है जो बार बार है वो लगातार पूछा ही जाता है। आज के टाइम में जो संविधान है भारत की राज्य व्यवस्था, उससे 4 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर कौन सा जो प्रावधान है दोस्तों, जिसमें जो एसटी है ना, एसटी एससी है, उनके लिए जो आरक्षण है वो प्रदान किया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके लिए सीटों का आरक्षण के किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 सी के तहत, या फिर अनुच्छेद 243 एच के तहत, या फिर अनुच्छेद 243 जी है उसके तहत, या फिर अनुच्छेद
243D के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 243D है, उसके तहत जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल है ना, दोनों है, जो ST और SC है, ट्राइबल है और ST है, उनके लिए यहाँ पर अनुच्छेद 243 है, उसमें इनका प्रावधान किया गया है, उनको जो सीट है उनका आरक्षण है वो दिया गया है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वां नंबर का। यहाँ पर 18वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है, इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर हर राज्य में पंचायतों को गठित किया जाएगा। तो ये जो शब्द है दोस्तों, कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है इसका, तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 जेड, अनुच्छेद 243 बी। तो यहाँ पर किस में वर्णन किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 243 बी है ना, 243 जो बी है उसमें यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, जिसके तहत है जो प्रत्येक गांव है, प्रत्येक मध्यवर्ती गांव है और फिर जिला स्तर है, जो जिला पंचायत, नगर पंचायत है और जिला स्तर के जो जिला पंचायत है, उनमें यहाँ पर जो क्या है पंचायतों का गठन है वो किया जाएगा। ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 बी में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, उसको यहाँ पर मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं सूची 1 है और सूची 2 को, तो यहाँ पर मिला लेते हैं। क्या कीजिए, अनुच्छेद 243 ई या फिर अंगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सूची 1 है और सूची 2 है उसमें तो क्या चीज है, इसको मिलाने पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, है ना। अनुच्छेद ए में दिए है अनुच्छेद 243 या अंग, पंचायतों का कार्य कर दिया है। अनुच्छेद बी 243 इफ दिए है या फिर सदस्यों के लिए निर्भरताएं। अनुच्छेद 243 जी या 6 पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व 29 विषयों पर। और अनुच्छेद 243 एच या जा पंचायतों के द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की निधियां। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो कैसे आ जाएगा, यहाँ पर मिलान करके देखिए। तो पहला है आपका अनुच्छेद 243 ई, है ना, ये है आपका पंचायतों के जो कार्यकाल है उनके बारे में वर्णन है वो करता है। अनुच्छेद 243 इफ है, वो क्या बताता है, आपका सदस्यों के लिए जो निर्भरताएं हैं, क्या क्या अयोग्यता है, पात्र होंगे या फिर नहीं होंगे, उनके बारे में पूरे विस्तृत जानकारी देता है। अनुच्छेद 243 या फिर 6 है, वो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व जो 29 विषय पर उनका वर्णन करता है। और आपका अनुच्छेद 243 एच है या ज है, पंचायतों के द्वारा जो अधिरोपित करने की जो शक्ति है, पंचायतों की जो निधियां है ना, वो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20वां नंबर का। यहाँ पर देखिए 20वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है। 243 ए में, 243 बी में, 243 सी या फिर 243 डी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सभी चीज है दोस्तों उसके किस में बताया गया, तो ये आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 243 डी है उसमें। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है, 28, 29, 30, 31 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 243 जी है दोस्तों, 243 जी है ना, उसमें कितने विषय पर बताया गया है, बात बताया गया, वर्णन किया गया। तो ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 29 विषय पर इसको यहाँ पर बताया गया है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, तो संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से, नगर पालिका से, दल बदल से या फिर केंद्र राज्य बदल से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो भारतीय संविधान उसमें जो 12वीं अनुसूची है उसमें जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नगर पालिकाएं हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर दल बदल कानून है वो 10वें अनुसूची है उसमें जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये 25 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।